जो वफादार थे वो इस देश में रह गए, और हम लोग जो हैं वो वफादार के पोता है या पर पोता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि सैयद सईद जिसने उनकी बंदूक को छीनकर अपनी शहादत दे दी, जिसका छोटा बच्चा 7 साल का उसकी लाश पे रो रहा है, तो एक लाश दिखा रहे दूसरा नहीं दिखा रहे। भारत का मुसलमान खुद सड़कों पर आकर ये आवाज़ उठा रहा है कि जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे वो बॉर्डर के किसी तरफ से आए, अंदर से आए, बाहर से आए, किसी के द्वारा संयोजित तरीके से आए, सब पे कार्रवाई हो। पहलगाम में जो घटनाएं घटित हुई है उसके लिए ना ही हिंदू समाज के लोग बल्कि इस देश के रहने वाले एक एक भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अमीर हो, गरीब, सारे के सारे लोग जो हैं, जो वहाँ पर बेकसूरों की जो निर्मम हत्या की गई है उसकी जो है तो सारे समाज के लोग निंदा करते हैं। हम मुस्लिम समाज के लोग भी निंदा करते हैं। आज हम लोगों का जो वक्त बचाओ, संविधान बचाओ, संगीत मंच के बैनर तले और मुजफ्फरपुर मिल्लत कमेटी के जेर तमाम जो एक बहुत बड़ा विशाल जो है सो आज खामोश जुलूस जो मुजफ्फरपुर की धरती पर निकाला गया, उसमें हम लोगों के 2 दर्जन से अधिक बैनरों में जो ये पहलगाम में जो घटना घटित हुई है उसकी हम लोगों ने निंदा की है। और आज इस बैनर के मामले से भी हम क्या कहते हैं, भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा आईबी, हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, यह जो स्पेशल ब्रांच है, ये फेलियर रहा, तब ये जो है इतनी बड़ी घटनाएं घटित हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अगर सीमा पार से कोई आतंकवादी अगर हमारे देश में घुस गया और घटना घटने के बाद भी अभी तक के वो पकड़ा नहीं गया है, ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। और हम लोग पाकिस्तान की निंदा करते हैं कि पिछले 30 सालों से पाकिस्तान सरकार हमारे देश के अंदर जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। जो वफादार थे वो इस देश में रह गए, और हम लोग जो हैं वो वफादार के पोता है या पर पोता है। मैं बता देना चाहता हूँ। और हम लोग के खून में भी वही खून दौड़ रहा है जो ज्यादा और परदादा में था, जिन लोगों ने जो है पाकिस्तान को लात मारा और हिंदुस्तान को चूज करके पसंद करके हिंदुस्तान में रहना सही समझा। फिर भी आप लोग का देशद्रोही बताया जा रहा है। अब वो कुछ लोग हैं जो देशद्रोही बताते हैं। अभी आपने देखा था कि जो कुंभ में जो मामला हुआ वह किस तरीके से मुसलमानों ने अपनी जितनी धार्मिक स्थलें थी, चाहे मदरसा था, चाहे इमामबाड़ा था, चाहे हमारा मस्जिद था या अपना उनका घर था, उन सभी लोगों ने दुकानों को बंद करके एक इंसानियत का परिचय दिया है। और आने वाले दिनों में भी जहाँ भी हमारे हिंदू भाइयों को जरूरत पड़ेगी, हम सब लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके खड़े। तो किस तरह के आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं जो सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं, जो बहुजन एकता को तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैयद सईद जिसने उनकी बंदूक को छीनकर अपनी शहादत दे दी, जिसका छोटा बच्चा 7 साल का उसकी लाश पे रो रहा है, तो एक लाश दिखा रहे दूसरा नहीं दिखा रहे। और रही बात जो टेररिस्ट है, उन पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। भारत का मुसलमान खुद सड़कों पर आकर ये आवाज़ उठा रहा है कि जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे वो बॉर्डर के किसी तरफ से आए, अंदर से आए, बाहर से आए, किसी के द्वारा संयोजित तरीके से आए, सब पे कार्रवाई हो। लेकिन क्या निष्पक्ष जांच होगी? क्या पहले जो RDX फटा था, क्या आज तक उसका सबूत मिल पाया? कितनी संख्या में RDX कहाँ से आया था? तो ये सारी चीज़ें कैसे क्या की जाएगी, ये सब कोई पूरा देश जानता है। और भारत का मुसलमान, देश की आज़ादी के लिए खून बहाने वाला मुसलमान, पाकिस्तान भारत के लड़ाई में अब्दुल हमीद जैसा मुसलमान, इस देश में एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति भारतीय है और देशभक्त है। किसी के सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है। और मुसलमान पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, भारत के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार। ये भी डेटा कितना सच्चाई है ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक बहुजन समाज सरकार नहीं पलटेगी और इन लोगों के अडानी और अंबानी सरकार जब जाएगी तभी सत्य पता चलेगा। अभी जितनी छानबीन है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनके यंत्र तंत्र इनके ये बता रहे हैं और वहाँ के लोग भी बयान दे रहे हैं। वहाँ के जो गैर मुस्लिम टूरिस्ट हैं वो तक बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों ने किस तरह से उन्हें खाना खिलाया, किस तरह से एक व्यक्ति घोड़े से ऊपर जाकर उसका पैसा भरा बैग वापस लेकर आए। ये पूरी मीडिया, पूरा देश देख रहा है। इन नफरती कीड़ों के बोलने से कोई असर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय डिप्टी CM ने भी ये कहना पड़ गया ना उसको कि भाई नहीं, भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, हो भी नहीं सकता ना। जो मुसलमान बाई चॉइस उसने मुल्क भारत चुना है,
भारत का ही एक ऐसा मुसलमान है जिसको 2 मुल्क चुनने का अधिकार था और उसने अपना मुल्क भारत चुना। तो आप सोचिए उससे मोहब्बत और उसकी चाहत और उसकी दीवानगी इस मुल्क के लिए क्या होगी। ऐसे में इन सारे बयान जो दे रहे हैं ये नफरत फैलाकर बिहार की सत्ता में आना चाहते हैं और ऐसी राजनीति बहुजन समाज खूब समझ रहा है।